जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पीरियड्स या मासिक धर्म के बारे में। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं कि सारी तैयारी हो गई है, कल पूजा करना है, लेकिन अभी अचानक से मासिक धर्म या पीरियड्स आ गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पूजा करें या ना करें, क्या करें, कैसे करें, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं मासिक धर्म से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। सबसे पहली बात करूं वट सावित्री व्रत की, तो वट सावित्री का जो व्रत है वो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से किया जाएगा, क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो 26 तारीख को ही 12:11 से लेके अगले दिन यानी 27 तारीख को सुबह 8:31 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 12:11 से लेकर जो पूजा का मुहूर्त है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि मैंने सारी तैयारी जो है वो कर ली है और अचानक से अभी मासिक धर्म या पीरियड्स आ गया है, अब हम क्या करें, पूजा करें या ना करें, जो सामान इकट्ठा कर लिया है उसका हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि सारी तैयारी हो जाने के बाद में अचानक से ऐसी स्थिति हो जाती है तो बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं और उनको लगता है कि अब क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, अगर आपके मान लीजिए कि आप ऐसे परिवार में रह रही हैं जिसमें सब लोग इकट्ठा रहते हैं, तो आप अपने से बड़े जो भी हैं उनसे अपने जो भी पूजा का बरगदाई हो गई या जो भी पुए पूड़ी हो गए वो बनवा के पूजा जो है वो विधिवत रूप से करवा सकती हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह रह रही हैं कि जहाँ पे आपके अपने नहीं रहते हैं, तो जहाँ भी रह रही है वहाँ पे कोई ऐसा, मान लीजिए कोई ऐसी आपकी सहेली है, कोई भी ऐसी महिला रहती हैं जो वट सावित्री का व्रत करती हैं, तो देखिए वो प्रसाद तो नहीं बना सकती हैं क्योंकि नहीं हो पाता है, पर आप जैसे श्रृंगार का सामान हो गया या जो भी चीज़ें आप चढ़वाना चाहते हैं उनके हाथों से चढ़वा सकते हैं, ये भी आपकी पूजा में गिना जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है कि आप बाहर प्रदेश में जहाँ रह रही हैं वहाँ पे आप अकेली हैं, या आप ये मान लीजिए कि ऐसे कभी कभी हम बड़े शहरों में रहते हैं तो अगल बगल वाले क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हमें नहीं पता होता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आज जो चने हैं वो भिगो देना है आपको, जैसे 25 तारीख को आपको चने जो है वो भिगो देना चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं भिगोए हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले अगर चने भिगो देते हैं तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं, और अगर अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं तो कोई नहीं, कम से कम रात में चने भिगो देंगे तो सुबह जो चने हैं वो भीग जाएंगे, अच्छे से फूल जाएंगे। तो चने जो है वो आपको जरूर भिगो देने हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई वट का जो फल है जो निगला जाता है वो ला देता है तो बहुत अति उत्तम है, और अगर नहीं ला देता है तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से जिस भी दिन, जैसे मान लीजिए 26 तारीख को ये व्रत है, आप 26 तारीख को इस व्रत को करेंगी, तो सुबह अच्छे से स्नान ध्यान कर लीजिए, व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि व्रत आपको नहीं छोड़ना है, व्रत का संकल्प ले लीजिए और पूरे श्रृंगार जो है जैसे आप तैयार होने वाली थी वैसे ही बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, आपको सारी चीज जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप अच्छे से तैयार हो जाइए, पूरे अपने 16 श्रृंगार कर लीजिए, क्योंकि 1 साल बाद ये व्रत आता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सारी तैयारी कर ली है, अब आप सारा सामान एक तरफ रख दें कि अब इसका क्या करें, कैसे करें। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें देखिए नेचुरल हैं, जो एकदम से प्राकृतिक हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अच्छे से स्नान ध्यान करना है, व्रत का संकल्प लेना है, पूरे 16 श्रृंगार जो है वो कर लेने हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई नहीं है पूजा पाठ करवाने वाला, कोई श्रृंगार नहीं चढ़वाने वाला, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी आपने जहाँ भी भगवान अपने स्थापित किए हैं, जहाँ आपके घर का मंदिर है वहाँ थोड़ी दूरी पे बैठिए, जहाँ आपकी परछाई भगवान के समक्ष ना जाए, लेकिन आपको भगवान जो है वो सामने से दिख जाए, बस इतनी दूरी जो है वो बैठ जाइए। और सबके घर में मंदिर जो है वो होते ही हैं, तो कोई ऐसा प्रश्न ना करे कि दीदी मंदिर नहीं है तो क्या करें। देखिए, सबके घर में भगवान होते हैं, अगर नहीं है तो आप तुलसी जी के सामने बैठ जाइए थोड़ा दूर पे ही, और बस बैठ के आप मन से पूजा कीजिए, क्योंकि स्नान ध्यान आपका हो ही गया है। तो आपको क्या करना, मन से आंखें बंद कीजिए और मन से सोचिए कि आपने भगवान को जो स्नान है वो
करवा दिया है। इसके साथ ही साथ फूल, पुष्प, तिलक, चंदन, जनेऊ, फल, मिठाइयाँ, जो भी चीज़ें हैं वो आपने समर्पित कर दी हैं। मन में ये सारी चीज़ें जो है वो कीजिए, बिल्कुल उसी प्रकार से सोचिए जैसे कि आप पूजा कर रही हो। मानस पूजा कहते हैं इसको, मानसिक पूजा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। अच्छे से आप तैयार हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप व्रत पूजन जो है वो कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपकी संपूर्ण पूजा हो जाए, मानस से, मन से, सोच के, समझ के, क्योंकि भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव अगर हमारे सब कुछ करवाते हैं ना तो वो पूजा जो है वो भगवान के समक्ष पहुंच जाती है। तो भाव से ही आपको भगवान, क्योंकि कहते हैं कि भाव अगर अच्छे हैं तो भगवान मिल ही जाते हैं। तो आपको भाव से भगवान की पूजा जो है वो करना है और अपने पति की दीर्घायु की कामना करना है, प्रणाम करना है भगवान को कि ऐसी स्थिति है कि इस वर्ष पूजा नहीं कर पा रही हूँ, प्रभु मेरे पति की आयु जो है वो लंबी करें, हम दोनों प्यार से हमेशा जीवन भर साथ रहें और जब तक मैं जीवित रहूं अपने 16 सिंगार जो है वो धारण करती रहूं। ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। भले ही आपने हाथों से पूजा नहीं की है, मन से पूजा की है, मानसिक पूजा की है, मानस पूजा की है, तो वो भगवान पूजा जो है वो आपकी स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूजा जो है वो कर लेनी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने पति की पूजा करना है। तो 16 सिंगार जो है वो धारण करे हुए हैं, बढ़िया एकदम से अच्छी लगी रही हैं। आप पति के पैर धोइए, उनको तिलक कीजिए, उनकी आरती उतारिए, जो आपने पंखा मंगाया उससे हवा कीजिए, उनको रक्षा सूत्र बांधिए। और इसके साथ ही साथ जो चने हैं और जो वट का फल है, अगर वट का फल मिल जाता है तो अति उत्तम है। अगर वट का फल नहीं मिलता है तो आपको 12 चने जो है वो भीगे हुए चने 12 हाथ में लेने हैं और पानी से वो जो चने हैं वो निगल लेना है, भगवान को प्रणाम करना है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, जब आप पारण कर रहे हैं तो उससे पहले आपको कथा जरूर सुननी है। कथा आप चाहें तो अपने पति के मुख से सुन सकती हैं, बच्चे सुना रहे हैं तो उनसे सुन सकती हैं, किताब से पढ़वा सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है, मैंने भी वीडियो डाल रखा है कथा का, तो आप वो भी जो है वो चला के वीडियो सुन के कथा जो है वो सुन सकती हैं। या आपको अगर मेरा पसंद नहीं आता है तो सोशल मीडिया पे आप अपने फ़ोन से ही जो भी कथा सुनना चाहती हैं वो कथा जो है वो सुन सकती हैं। और जैसे मान लीजिए कि वट के वृक्ष के पास आप नहीं जा पा रही तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, फोटो मिल जाएंगे, तो आपको प्रणाम करना है। वो जो फोटो है वो आपको निकाल के और वट वृक्ष को प्रणाम करना है, त्रिदेव को प्रणाम करना है, सावित्री माता को प्रणाम करना है, सत्यवान को प्रणाम करना है कि बस ऐसी अवस्था है कि पूजा नहीं कर पा रही हूँ। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने व्रत नहीं रखा है, कि आपने पूजा नहीं करी है। ऐसा प्रतीत होगा कि आपने सब कुछ किया है और मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए और यकीन मानिए कि आपकी जो पूजा है उसका पूर्ण फल जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो बहनें पूजा पाठ नहीं कर पा रही हैं उनको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अचानक से अगर आपके साथ ऐसी समस्या हुई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अच्छे से तैयार हो जाइए। क्योंकि कई सारी बहनें तो ये सोच के मन उदास करके बैठी हैं कि जो फोटो वगैरह है वो हम नहीं ले पाएंगे, अब हम क्या करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, अच्छे से तैयार होकर बढ़िया फोटो शूट कीजिए और बस अपलोड करिए अपने फ़ोन पे, स्टेटस वगैरह जिस पे भी डालना है डालिए और अपने मन को खुश कर लीजिए। हर चीज़ में हमें खुश रहना चाहिए, हर जगह पे हमें अपनी छोटी से छोटी जो चीज़ें हैं उस पर खुश हो जाना चाहिए। अपने कई सारे जहाँ हर रास्ते बंद हो जाते वहाँ हमें एक रास्ता जो है वो नया खुलता हुआ नज़र आता है, तो उस रास्ते को ही देख के हमें खुश जो है वो हो जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बहनें जो वट वृक्ष की डाल मंगवा के पूजा करती हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वट वृक्ष की डाल को, जो डाल है उसको बहुत ज़्यादा आप नुकसान कर रही हैं, तोड़ तोड़ के पूजा करके फिर उसको कहीं अस्त व्यस्त फेंक रही हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि आप वट वृक्ष के पेड़ के पास ही जाकर पूजा करें, या आप जो नर्सरी में पेड़ मिलते हैं वो पेड़ जो है वो मंगवा के विधिवत रूप से पूजन करें, ताकि जो वट वृक्ष की डाल है उसका नुकसान ना हो, जो वट का पेड़ है वो उसका नुकसान ना हो, और जो एक तरीके से मैं बताऊं कि जो डाल है वो कहीं पैरों के नीचे पड़ी ना रहे। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जो बहनें पीरियड से गुजर रही थी उनको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहे और आप संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त करती रहें। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।